आज हम फिल्म ब्लड रेड स्काई को लेकर आए हैं। ये एक जर्मन थ्रिलर एक्शन फिल्म है। मूवी की शुरुआत स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट से होती है। दिखाया जाता है कि किसी ने एक कमर्शियल प्लेन को हाईजैक किया होता है। प्लेन के कॉकपिट में एक सिविलियन होता है जिसे स्टाफ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। प्लेन ऑटो पायलट होने की वजह से आसानी से लैंडिंग कर जाती है। अब अगले सीन में सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल को दिखाया जाता है। इसके बाद मिलिट्री द्वारा प्लेन को चारों ओर तरफ से घेर लिया जाता है। कर्नल बाहर निकलने की बात कहता है। वो एलन से बोलता है कि उसे वहां से निकाला जाए क्योंकि वो कोई हाईजैकर नहीं है, लेकिन एलन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए पहले अदर पैसेंजर को उतारने के लिए कहता है। वहीं इमरजेंसी डोर से एक बच्चे को निकाला जाता है जिसका नाम इलियास होता है। उस बच्चे को मिलिट्री अपने साथ लेके आती है और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। उससे डॉक्टर कुछ सवाल करते हैं जिस पर इलियास अपनी आपबीती बताने लगता है। बताता है कि उसकी मां नाडिया और वो यूरोप से न्यूयॉर्क के लिए जा रहे थे। वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनके बैग की चेकिंग होती है। इस दौरान उसे एक फरीद नाम का एक अरेबिक साइंटिस्ट मिलता है जो इलियास के बैग को चढ़ाने में मदद करता है। अब उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो एक होटल में होती है। वो इस वक्त काफ़ी बीमार नजर आती है। वो वीडियो कॉल पर एक न्यूयॉर्क के डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर उससे फैसिलिटी के बारे में बात करता होता है। अब अगले सीन में एक न्यूज़ रिपोर्ट को दिखाया जाता है जिसमें मार्केट में एयर स्टॉक को हाई बताया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में नाडिया नजर आती है जो शाम होने के बाद अपने कमरे से अपने आप को कवर करके निकलती है। वो वहां से एयरपोर्ट के लिए जाती होती है। वो प्लेन में चढ़ने से पहले खुद को वॉशरूम में लॉक करती है और अपने आप को एक इंजेक्शन लगाती है। उसे काफ़ी दर्द होता है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर अब बढ़ने लगा था। इसके साथ ही उसका हेल्थ भी अब धीरे धीरे गिरने लगता है। अब यहाँ ये नहीं पता चल पाता कि ये इंजेक्शन किस लिए था जो उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया था। अब अगले सीन में इलियास नजर आता है जिसकी फरीद के साथ अच्छी जान पहचान बन जाती है। इलियास, फरीद और उसकी माँ नाडिया एक ही फ्लाइट में जाने वाले होते हैं न्यूयॉर्क। अब प्लेन टेक ऑफ करता है। इसके बाद पायलट्स को दिखाया जाता है जिसमें एडबॉल नाम का स्टूवर्ड भी होता है। इसके बाद इलियास की मां वॉशरूम में आती है। तभी नाडिया से रिलेटेड एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक कपल को दिखाया जाता है। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है जो इलियास ही होता है। उसके फादर का नाम निकोलाई होता है। ये लोग कहीं बर्फीली जगह पर घूमने गए होते हैं। जब वो लोग वहां से वापस आते हैं तभी वहां स्नोफॉल होने लगता है और उनकी गाड़ी भी उसी समय खराब हो जाती है। निकोलाई अब इसके बाद बाहर निकलता है कि वो किसी से हेल्प ले सके। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाने लगता है। प्लेन ऐसी जगह पहुंचती है जहां वाईफाई का कनेक्शन टूट जाता है जिसकी वजह से उसमें बैठा ट्रेडर गुस्सा होने लगता है। उधर एक पैसेंजर एडबॉल से लड़ाई करने पर उतर जाता है। इस दौरान एक स्काई मार्शल उसे एक कॉर्नर में ले जाकर बढ़िया से समझाने की कोशिश करता है। तभी सन की एडबॉल उस पर चाकू से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब धीरे धीरे वो हाईजैकर सामने आते हैं जिन्होंने प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया था। दरअसल ये सभी आतंकवादी होते हैं। इसमें एक पायलट दूसरे सच्चे पायलट को पहले ही मार चुका था। अब एडबॉल और कार्ल नाम के भी यात्रियों को बंदूक के जरिए डराने लगते हैं। इन सब को देखकर इलियास काफ़ी दहशत में आ चुका था। वो अपनी माँ से कार्गो में छिपने के लिए बात करता है। दोनों जाने लगते हैं। तभी एडबॉल उन्हें देख लेता है और गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे मार डालता है। इसके बाद इलियास अपनी माँ को मरते हुए देख रोने लगता है। उसे कार्ल एक सीट पर बैठाता है। अब उस फ्लैशबैक को फिर से रिज्यूम किया जाता है जिसमें निकोलाई जो हेल्प के लिए गया होता है वो वापस नहीं होता है। ऐसा होते देख नाडिया उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वो एक वीरान घर के पास पहुंचती है जहां उसे निकोलाई की लाश मिलती है। इसके बाद एक वैम्पायर को दिखाया जाता है जिसने निकोलाई को मारा होता है। वो अब नाडिया के पीछे भी लग जाता है। वो बेसमेंट की ओर भागती है और अपने आप को लॉक कर लेती है, लेकिन पीछे के डोर से वो वैम्पायर आने लगता है और उसे काट लेता है। अब सुबह के वक्त वो वैम्पायर तड़प तड़प कर मर जाता है क्योंकि लाइट्स उनकी कमजोरी होती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट का नजर आने लगता है जहां नाडिया फिर से उठने लगती है क्योंकि वो भी अब वैम्पायर बन चुकी थी। अब पता चलता है कि उसे कोई ब्लड कैंसर नहीं था बल्कि वो वैम्पायर के कैटेगरी में आ गई थी। इसलिए वो इससे अपने बेटे को बचाने के लिए इंजेक्शन लिया करती थी। वो अब कार्गो सेक्शन में छुपती है।
इसी दौरान यूरी नाम का एक आतंकवादी प्लेन के फ्यूल में कोई केमिकल डाल देता है। इन लोगों का प्लान को क्रैश करवाने का होता है। इसके बाद सभी टेररिस्ट पैराशूट से नीचे उतरने वाले थे। नारी अब यूरी को मार डालती है और कुत्तों को उसे खिला देती है ताकि लोग समझें कि उन्हें कुत्तों ने मारा है। अब वो अपने आप को साफ सुथरा करके वापस पैसेंजर कैबिन में आ जाती है। अब एक आतंकवादी को यूरी के बारे में पता चल जाता है। नाडिया आके अब इलियास को बुलाने लगती है। इसके बाद वो सभी पैसेंजर से पूछती है कि क्या किसी को प्लेन उड़ाने आता है। उसकी बात सुनकर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट टोड सामने आता है। नाडिया अब उसे लेकर कॉकपिट में लेकर चली जाती है। प्लेन इस वक्त ऑटो मोड में चलता होता है। अब अगले सीन में फरीद को दिखाया जाता है जो लोगों से बताता है कि ये लोग इस प्लेन को क्रैश करने वाले हैं। वो कहता नजर आता है कि इसके लिए उन्होंने मुझसे एक स्क्रिप्ट भी लिखवाई है और रिकॉर्ड भी करवाया है। टेररिस्ट इस प्लेन को लंदन में क्रैश करने वाले हैं। अब नारिया कॉकपिट में देखती है कि सभी आतंकवादी अब प्लेन से जंप करने के लिए एकदम तैयार हैं। इसी बीच एडबॉल को नारिया का वो इंजेक्शन मिल जाता है और उसे उस पर शक होने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद नारिया का ही वो इंजेक्शन है क्योंकि वो ही ऊपर गई थी। इसे देखने के बाद ही सब ऊपर आ जाते हैं। वहीं बर्क नाम का आतंकवादी एक यात्री पर गन तान देता है और नारिया को डोर खुलवाने के लिए कहता है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती है तो बर्क उस पैसेंजर को मार देता है। इसके बाद एडबॉल के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वो एक छोटी बच्ची को मारने के लिए लाता है और दरवाज़ा खुलवाने लगता है। इसे देख नारिया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एडबॉल को काट लेती है और उसे खाने लगती है। उसे ऐसा करते देख सभी आतंकवादी डर जाते हैं और दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं। अब इसके बाद बर्क भी वैम्पायर बनने लगता है लेकिन नारिया उसे चाकू से मार डालती है। एडबॉल को नारिया की डायरी मिलती है जिसे वो पढ़ता है तो पता चलता है कि नारिया एक वैम्पायर है। वो इस बात को अपने दोस्तों को बताता है लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अब अगले सीन में नारिया अपने आप को इंजेक्शन लगाती नजर आती है। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नारिया एक घर में जाती होती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो इन्फेक्टेड होता है। वो उसे बताता है कि ये इन्फेक्शन एक शैतानी है और वो जैसे ही नारिया को मारने जाता है तभी वो उस पर हमला कर देती है और उस घर में आग लगाकर उसके मेडिसिन को लेके वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि टेररिस्ट उस पर हमला कर देते हैं। इसी बीच एडबॉल उसका ब्लड सैंपल ले लेता है और उसे हॉकी स्टिक से मारने वाला ही होता है कि तभी इलियास गन लेकर आता है और उस पर गोली चला देता है। लेकिन संयोगवश वो बुलेट उसके स्टिक्स पर लगने के बाद खिड़की के शीशे पर लग जाती है जिससे प्लेन में प्रेशर बनने लगता है। उधर इंजीनियरिंग स्टूडेंट टोड अब कॉकपिट के अंदर ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है। अब एक आतंकवादी आता है जो प्लेन को नीचे ले जाने लगता है। इसके बाद नाडिया उठकर एडबॉल से फाइट करने लगती है, उस पर गोली चलाती है लेकिन वो कार्गो में घुस जाता है जिसमें एक कार होती है जो बुलेट प्रूफ होती है। अब वो उससे बचने के लिए इस हद तक चला जाता है कि नारिया के खून को वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो वैम्पायर में बदलने लगता है। वो उस कार्गो की कार में आग लगा देती है। अब पता चलता है कि एडबॉल अभी भी जिंदा होता है। वो सभी को बारी बारी काटने लगता है और सभी एक के बाद एक वैम्पायर बनने लगते हैं। अब नारिया सभी पैसेंजर को कार्गो सेक्शन में लॉक कर देती है लेकिन यहाँ भी वैम्पायर्स एग्जिट सेक्शन से आने की कोशिश करने लगते हैं। अब एक वैम्पायर फरीद के हाथ को काटने में कामयाब हो जाता है जिसके बाद नारिया फरीद के हाथ को काट देती है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो पाए। अब ट्रेडर को इंटरनली काफ़ी चोट आई रहती है। वो एडबॉल से उसे काटने के लिए बोलता है जिससे कि वो जिंदा रह सके। में नजर आता है कि अभी भी एक पायलट जिंदा होता है। वो अभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ होता है। वो हाईजैक की खबर बाहर दे देता है। इलियास उस रिमोट को लेने के लिए एक आतंकवादी के पास चला जाता है जो प्लेन में रखे एक बॉम्ब का होता है। उसे एडबॉल देख लेता है। नारिया ये सब देख रही होती है और वो अब वायलेंट हो जाती है और एक पायलट को काट लेती है और एडबॉल से लड़ाई करने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद फरीद प्लेन के डोर को ओपन कर देता है जिसकी वजह से एडबॉल तड़प कर नीचे गिर जाता है और मर जाता है क्योंकि दरवाजे से सूरज की लाइट्स पड़ रही थी। प्लेन अब लैंड कर जाता है। इसके बाद इलियास कर्नल को सब बताता है लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और फरीद को हाईजैकर समझने लगता है। अब मिलिट्री प्लेन में प्रवेश करने लगती है जिन्हें सारे वैम्पायर काटने लगते हैं। अब फरीद को मिलिट्री की गाड़ी में ले जाया जाता है। ये सारी घटना को कर्नल देख रहा था।
नारिया भी अब पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी थी, जिसे देख इलियास को लगता है कि अब उसकी माँ वापस नहीं आएगी। इसलिए वो रिमोट को दबा देता है और प्लेन में धमाका हो जाता है और सभी मारे जाते हैं। फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।